तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। इस मौके जो हमारे हिंदू भाई ने इनका जो कार्यबद्ध की, हम उनकी शुक्रगुजार हैं। और जिन लोगों ने इसकी हिमायत की, हम उसको सिरे से कंडेम करते हैं। ये वक्फ का मामला है, अल्लाह का मामला है। मैं हुकूमत हिंद से दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि बराए करम मज़हब के मामले में सियासत ना लाएँ और इस मौके पर इंसाफ से काम लें। पूरे हिंदुस्तानी 140 करोड़ लोग हैं, हर कौम से उनको हमदर्दी और मोहब्बत होना चाहिए। हम भी उम्मीद करते हैं कि वो इंसाफ से काम लेंगे। हमारी तीसरी दरख्वास्त है हुकूमत से वो इंसाफ से काम लें। हो रहा है पिछले 11 साल से सांस ही नहीं दे रहा है, लेने दे रहा है मुसलमानों को। कभी लव जिहाद, तो कभी आर्टिकल 370, तो कभी ट्रिपल तलाक, तो कभी CAA, तो कभी UCC, तो कभी हर मस्जिद मंदिर, हर मस्जिद दरगाह खानकाहों के नीचे मंदिर तलाश किया जा रहा है। हत्ता के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह में मंदिर तलाश किया जा रहा है और खामोशी गवर्नमेंट। और जब ये बिल पास हुआ राज्यसभा में तो जय श्री राम के नारों के साथ पास हुआ। ना तो वहां पे अल्लाह अकबर के नारे की जरूरत है, ना जय श्री राम के नारे की जरूरत है। ये एक कम्युनल एजेंडा है जो साफ तौर से जाहिर हो रहा है। फिर इसके अंदर क्या है, वक्फ बाय यूजर को निकाला जा रहा है, लिमिटेशन एक्ट को अप्लाई किया जा रहा है, यानी कि टेनेंट किराएदार को इसकी मालिकाना हैसियत दे दी जाएगी। गवर्नमेंट की कई ऑफिसेज हमारे औकाफ की प्रॉपर्टीज पे, और हमें ये कहा जा रहा है कि जहां औकाफ अपना वक्फ झंडा गाड़ देती है उसकी मिल्कियत हो जाती है। अरे भाई, वक्फ की प्रॉपर्टीज को तो मिसयूज उन लोगों ने नहीं किया है जो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन, मेंबर, वक्फ काउंसिल के मेंबर बन के आए, तलवे चाटू मुसलमान। इन्होंने सब में बड़ा नुकसान किया है और आज भी मुसलमान का मान रहा है। शादियों में 100 किस्म के खाने कर रहे हैं, हर साल उम्रे पे जा रहा है। मतलब जब तक हम अपने सोशल इविल्स को खत्म ना करेंगे, हम अपनी सफों में इतिहाद नहीं कायम करेंगे, हमारी सफों में मीर जाफर और मीर सादिक की निशानदेही ना करेंगे, इनका बहिष्कार ना करेंगे, इन मुस्लिम दलालों का जो हर असम से नॉर्थ ईस्ट से लेके राजस्थान और कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक है। आज मुस्लिम इलाकों में जाओ, मुखबिरों की और दलालों की कमी नहीं। जो इस वक्फ बोर्ड की हिमायत कर रहे हैं वो हम में से नहीं। मीडिया इन्हें बता रहा है, चंद बुर्खापोश औरतों को, कि देखो ये वक्फ बोर्ड की हिमायत कर रहा है। चंद दलालों को बता रहा है कि वक्फ बोर्ड की हिमायत कर रहा है। अरे भाई, 99.999% मुसलमान इसके खिलाफ है। 0.0001% मुसलमान इसके फेवर में जो ऑन पे रोल है। दूसरी चीज ये है, नाउ आई एम कमिंग टू द लीगल पॉइंट। आर्टिकल 14 का फ्रीडम ऑफ रिलीजियस राइट, आर्टिकल 15 का, आर्टिकल 26 का वायलेशन है। हर रिलीजियस डिनोमिनेशन को अधिकार है कि अपने NGOs और चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन चलाए। आर्टिकल 29 का वायलेशन है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल, ये ब्रीच ऑफ राइट्स है और 5 कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के जजेस बैठ के इसको फैसला करें। ये लड़ाई लंबी है, जैसे किसान आंदोलन की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इस पर एक टेम्परेरी स्टे लेना चाहिए, वरना कोर्ट में लड़ाई चलती रहेगी और ये हमारी जगहों को बुलडोज करते रहेंगे। ये हमारे साथ जुल्म है, जुल्म की इंतहा है। दूसरी चीज ये है कि पर्सनल लॉ बोर्ड से भी एक गुजारिश है, वो ये गुजारिश है कि जैसे ट्रिपल तलाक के मामले में, बाबरी मस्जिद के मामले में इनका जो एटीट्यूड रहा, बड़ा डोसाइल एटीट्यूड रहा। हम ये चाहते हैं कि इनके एटीट्यूड में एग्रेशन हो। इसका मतलब ये नहीं कि हम वायलेंस ब्रीच कर रहे हैं, लेकिन अब इनको अपने तरीकाए कार में तब्दीली लाना पड़ेगी। इससे ये काम नहीं चलेगा और एक यूनानिमस डिसीजन लेना पड़ेगा। बिल इत्तेफाक रहा है, उसमें जमीयत उलमा हिंद भी हो, जमात इस्लामी भी हो, दीगर ऑर्गेनाइजेशंस भी हो मुसलमानों की, और मुस्लिम दरगाह और खानकाहों का आना भी जरूरी है। दरगाह और खानकाहों के वो सरकर्दा मुसलमान जो मुसलमानों के हक में बाबांगे दोहल बोलते रहे, ना कि वो दलाल जो कि हुकूमत की चापलूसी करते रहे अपने छोटे छोटे इंटरेस्ट के लिए, अपने मफादात के लिए, जिनके चेहरे आज काले पड़ गए और चेहरों पे तबर्रा बरस रहा है। दूसरी चीज ये है, हम हिंदुस्तान की सालमियत में, इसकी अखंडता में विश्वास करने वाले लोग हैं। इसीलिए हमने 1947 के पार्टीशन को ठुकरा कर इस देश में जहां हमारे बुजुर्ग दफने कब्रें हैं, इसको अपनाया है। लेकिन हम इस बात को भी फरामोश नहीं कर सकते कि हमारे सामने बद्र हुनैन, खैबर खंदक, करबला भी है, जुर्रत अली और फिक्र हुसैन हमारा दस्तूरुल अमल भी है। और इस तरह के मामलात में ये हमेशा से इन इस्लामिक दुश्मन और मुस्लिम दुश्मन ताकतों के खिलाफ
ये एक मील का पत्थर साबित हुई है। आज कोई अगर मुसलमान ये बात करता है या कोई गैर ये बात करता है कि हम फिरकों में बटे हुए, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज की तारीख में ना हम फिरकों में बटे हुए हैं ना बिरादरियों में बटे हुए हैं। आज मुसलमान वक्फ के मामले को लेके अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि हम एक प्लेटफॉर्म पर हैं। आप देखें, मुझे एक बात बताइए, एक चीज़ और लिखिए कि अगर कोई मुसलमान इसको वक्फ करना चाहे मिल्कियत, ये अल्लाह और उसके रसूल की, पहला वक्फ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कायम किया था कि कोई मुसलमान अगर कोई चीज़ वक्फ करना चाहता है तो ही शुड बी अ प्रैक्टिसिंग मुस्लिम फॉर 5 ईयर, 5 साल के लिए प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हो। ये कौन डिसाइड करेगा भाई कि वो प्रैक्टिसिंग मुसलमान है नहीं है, नमाज पढ़ता है नहीं पढ़ता है, रोजा रखता है नहीं रखता है? भाई मुसलमान के घर में पैदा हुआ मुसलमान है, हिंदू के घर में पैदा हुआ हिंदू है, क्रिश्चियन के घर में पैदा हुआ क्रिश्चियन है। ये तो मतलब प्रैक्टिस। और फिर दूसरे ये है कि आप प्रबंधक कमेटी सिखों की हिंदू एंडोमेंट एक्ट में क्या गैर हिंदू है? क्या सिख प्रबंधक कमेटी में क्या कोई गैर सिख है? जीनियों के धर्मस्थलों में कोई, उनके मजहबी मामलों में कोई गैर चयन है? तो फिर हम मुस्लिमों के मामले में कोई गैर मुसलमान क्यों, काय को हो? और दूसरे हमारे को तो लूटा है अपनों ने, इन मुस्लिम दलालों ने, जो वक्फ बोर्ड के मेंबर रहे, वक्फ काउंसिल के मेंबर रहे, इन्होंने जमीन को चाटा है, खाया है और आज भी ये दलालियां कर रहे हैं। ये बात तो जायज है, लेकिन इसका मतलब थोड़ी कि कोई गैर मदाखलत करे हमारे कामों में। देखें, बारगाह हुजूर गैर सुल्तान ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की वो दरगाह है जहां से मजहबी हमआहंगी का मतलब कम्युनल हार्मनी का, सांप्रदायिक सौहार्द का हमेशा पैगाम गया, लेकिन यहां से कलमा हक भी पढ़ाया गया है, दीन इस्लाम को भी फरोग दिए। 800 साल की हमारी मिरास ये बताती है कि हमने थिक एंड थिन में हमेशा इस देश की सालमियत का भी और मुसलमानों का भी ख्याल रखा है। जब 1935 में काज़मी बिल के नाम से वक्त आया, उस वक्त भी हमारी अंजुमन ने इसको रिजेक्ट किया था। अंजुमन सैयदागान खुद्दाम ख्वाजा ने वक्त बिल जेपीसी फॉर वक्त 2002 आया, जिसके संग फिर गौतम चेयरमैन थे। उस बिल के मामले में भी हमने जाके ये फॉर वक्त जेपीसी फॉर वक्त आया था, हमने रिजेक्ट किया। पार्लियामेंट इनेक्स में डिबेट की, कई मीटिंग्स अटेंड किए। अभी अगस्त में जेपीसी फॉर वक्त जब बिल आया, उसको भी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कंडेम किया, आप उसको सिरे से खारिज किया। और आज जब ये एक्ट बन गया है तो आज अप्रैल 9 को आज हम फिर इसको कंडेम करते हैं, इस एक्ट को, और हम ये चाहते हैं कि इन चीज़ों को वापस दें। और बिल आखिर हमें जमहूरी निज़ाम में, डेमोक्रेटिक रजीम में कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये राइट गारंटी करती है कि हम सड़क पर आके आंदोलन करें। जब लोगों ने ट्रेन की पटरियां उखाड़ दी, बसों को रोक दिया, आग लगा दी, वो जायज है उनका। हम पीसफुल एजिटेशन करें कि शाहीन बाग बन रहा है। गांधी जी के नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बाद भारत का सब में बड़ा डेमोक्रेटिक और पीसफुल एजिटेशन रहा है। शाहीन बाग क्यों नहीं बनेगा? क्या शाहीन बाग अनडेमोक्रेटिक है? उसमें ये कह दिया कि वो पाकिस्तानी है। किसान आंदोलन को कह देते हैं खालिस्तानी है। क्या मुसलमानों को जीने का हक नहीं, अपनी बात रखने का हक नहीं? क्या माइनॉरिटीज को अपनी बात रखने का हक नहीं? आप देखें ना, कैबिनेट मिनिस्ट्री में भारत की बुद्धिस्ट भी है, माइनॉरिटी में सिख भी हैं, क्रिश्चियन भी है, नहीं है तो सिर्फ मुसलमान नहीं है। अगर कोई मुसलमान ये समझता है कि वो उससे अछूता रह जाएगा तो गलत है। आज हम अपनी आने वाली नस्लों को क्या जवाब देंगे? इसमें दरगाहें, खानकाहें, मदारिस, मस्जिद, कब्रिस्तान सब आते हैं। तो ये समझता है कि अरे हुकूमत से लड़ो। अरे भाई, हुकूमत ही तो एक्ट लेकर आई है, जो ये एक्ट लेकर आया उसी के खिलाफ तो हम बोलेंगे। तो ये हमारा आज का मौजू था, हमारा मौकफ था कि हम आउटराइट इस एक्ट को कंडेम करते हैं। अच्छा, आज मैं शेरवानी भी नहीं पहन के आया, ये एक सिंबॉलिक जेस्चर है कि अब शेरवानी उतारने का भी वक्त आ गया है, रोड पर आने का वक्त रहा है। फैसला मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड करेगी, लेकिन यूनानिमस डिसीजन हो, बिल इत्तेफाक राय होकर हमें फैसला लेना। जो भी फैसला हो उस पर अमल करना है, कानून के दायरे में रह के, पीस के दायरे में रह के। और हम सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से चाहते हैं कि हाँ, इस देश की अखंडता सालमियत जब बरकरार रहेगी, जब हम में प्यार, मोहब्बत, इत्तेफाक रहेगा, जिसके हम हमेशा से हामी भी रहे, कायल भी रहे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह वो दरगाह है जहाँ के हर धर्म, संप्रदाय, डिनोमिनेशन के लोग आते हैं, और हमने हमेशा उनका खैर मक़दम किया है। लेकिन हम इस बात को भी नहीं भूल सकते कि हम मुसलमान हैं। अल्लाह।